सैयद अली साहब ने सवाल किया है कि पंजाब में रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ख़त्म हो गया है, क्या अब भी कंट्रैक्ट मुलाजमीन रेगुलर हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि जो एक्ट है ये ख़त्म हुआ है 31/10/2025 को। तो 31/10/2025 से जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने 3 साल कंट्रैक्ट की सर्विस के पूरे कर लिए थे ऑलरेडी, तो वो अपना केस कर सकते हैं, अपना रेगुलर का और रेगुलर हो भी सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि कम से कम आपके 3 साल पूरे हों और आप किसी लम सम पैकेज के ऊपर भर्ती ना हुए हों, बल्कि पे पैकेज के ऊपर काम कर रहे हों। तो ये आप ये कंडीशन आपकी लाजमी पूरी होनी चाहिए। और जिस सीट पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो सीट एसएनए की थी या कोई सैंक्शनड सीट थी। तो अगर ये चीज़ें आपकी पूरी हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, तो आप अब भी अपना क्लेम कर सकते हैं रेगुलर का। क्योंकि जो एक्ट ख़त्म हुआ है 31/10/2025 को है, तो इसका इफ़ेक्ट 31/10 से होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो जिनका ऑलरेडी अपना जो इंटाइटल हो चुके थे वो अपना क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया था मुझसे कि जिनके 3 साल तो पूरे थे लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था, तो वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि जो एक्ट था उसमें ये था कि कम से कम 3 साल आपके पूरे होने चाहिए। तो जिनके 3 साल पूरे थे वो कंसीडरेशन के लिए इंटाइटल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके ऊपर बेतहाशा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो तो इसमें चीज़ें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 3 साल आपकी सर्विस हो रेगुलर, लमसम पैकेज के ऊपर अब ना हो, और जिस सीट पे काम कर रहे हैं वो एसएनए की हो या सैंक्शनड हो, और आपकी परफॉर्मेंस भी 3 साल की अच्छी हो, तो आप अब भी रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन 31/10 तक जिनके 3 साल पूरे नहीं हैं तो वो रेगुलर नहीं हो सकते अब।